नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान आधारित सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आता हूं, जिसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। नॉलेज सागर चैनल का उद्देश्य शुद्धता एवं तथ्यपरक प्रश्नों को आप तक पहुँचाना होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सके। आप सभी को ज्ञात होगा कि सर्वमान्य तथ्य के लिए एनसीईआरटी को निर्धारित रूप से सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए विभिन्न विषयों की क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी पर आधारित चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आ रहा हूं। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है भूगोल विषय के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 1 पहले भी अपलोड हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, हिमालय पर्वतों को कितनी समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब है सी 3। हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको सामान्यतया 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जैसा कि आप दिए गए चित्र में देख सकते हैं। पहला है बृहद हिमालय या हिमाद्री, दूसरा है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय, और तीसरा और सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है शिवालिक हिमालय। इस प्रकार हमारा उत्तर होगा सी। कभी कभी मित्रों एक क्रम देता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए, तो उत्तर की तरफ सबसे पहला होगा हमारा बृहद, दूसरे नंबर पर मध्य और सबसे दक्षिणतम श्रेणी शिवालिक हिमालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे दक्षिणी हिमालय के रूप में जाना जाता है ए शिवालिक, बी हिमाद्री, सी हिमाचल, डी महान हिमालय। इसका सही उत्तर है ए शिवालिक। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सबसे उत्तर में बृहद या हिमाद्री हिमालय, दूसरे नंबर पे मध्य या हिमाचल हिमालय और तीसरे नंबर पे सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय। सबसे उत्तरी हिमालय को किस नाम से भी जाना जाता है? ए महान हिमालय, बी हिमाद्री, सी दोनों, डी लघु हिमालय। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स सी दोनों। सबसे उत्तरी हिमालय को महान हिमालय या बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। इसी के साथ लगे एक और अन्य जानकारी आपसे साझा कर दूं कि अगर प्रश्न में पूछा जाए कि हिमालय पर्वत में पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम उत्तर से दक्षिण बताइए, तो सबसे उत्तर पर्वत श्रृंखला होगी हमारी काराकोरम, दूसरे बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल। यानी ये चारों श्रेणियां हैं, ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में हैं। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं का ल जा पी, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारी जो पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम है वो क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नेक्स्ट, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए अरावली, बी हिमाद्री, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। इसका सही उत्तर है सी पश्चिमी घाट। भारत का जो पश्चिमी तट है, ये इस पश्चिमी तट पे महाराष्ट्र के और ऊपर से लेके और केरल कन्याकुमारी तक एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जिसको सह्याद्री या पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा पश्चिमी तट है वो बिल्कुल एक सीध में है, बराबर है, कहीं भी कटा फटा नहीं है, जबकि पूर्वी भाग में पहाड़ियों की श्रृंखला तो है, लेकिन बीच बीच में कई नदियों ने इसे काट के एक दूसरे से अलग कर दिया है। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी पूर्वी घाट। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए अरावली। अरावली जो है भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका मुख्य रूप से विस्तार राजस्थान में है, और इसी अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। प्रश्न आता है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तर होगा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और इसी अरावली पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो बहुत ही फेमस है। वास्तव में ये जैन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? तो उत्तर होगा माउंट आबू, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17,
महान भारतीय मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? ए उत्तरी, बी पश्चिमी, सी दक्षिण, डी पूर्वी। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स बी पश्चिमी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा भारतीय महान मरुस्थल है और ये हमारी अरावली श्रेणी है जिसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जैसा पिछले प्रश्न में मैंने बताया था। अगला प्रश्न, भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम तक कितना है? ए 2700 किलोमीटर, बी 3200 किलोमीटर, सी 2900 किलोमीटर, डी 3600 किलोमीटर। इसका सही जवाब है सी 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितना है? 2900 किलोमीटर, बी 2700 किलोमीटर, सी 3600 किलोमीटर, डी 3200 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है डी 3200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है? ए 5 घंटा, बी 4 घंटा, सी 2 घंटा, डी 3 घंटा। अगला प्रश्न, कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? ए गंगा और यमुना, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी और कावेरी, डी नर्मदा और तापी। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरबन डेल्टा बहुत ही फेमस है। इसी सुंदरबन में जो हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, वो पाए जाते हैं। वह नदी जो मुख्य नदी के दोनों ओर या एक तरफ से मुख्य नदी में अपना जल विसर्जित करती है कहलाती है। मान लीजिए कि मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है और इस नदी के दोनों तरफ से अगर कोई नदी या किसी एक तरफ से आकर कोई नदी इसमें मिलती है तो उस नदी को हम सहायक नदी कहते हैं। ये हो गई हमारी मुख्य नदी और ये दोनों हो गई हमारी सहायक नदी। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? ए बंगाल सागर, बी प्रशांत महासागर, सी अटलांटिक महासागर, डी अरब सागर। इसका सही उत्तर है डी अरब सागर। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हुई अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। यानी यह नदी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली दो मुख्य नदियां हैं, एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी दो नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं, तो उत्तर होगा नर्मदा और तापी। चलते चलते एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दूं। अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर एक छोटी सी पहाड़ी है, इससे 3 नदियाँ निकलती हैं, सोन, नर्मदा और महानदी, जिसे आप सोनम कपूर के रूप में याद कर सकते हैं। कपूर को आप यहाँ नेगलेक्ट कर दीजिएगा। सोस हो जाएगा सोन, जो उत्तर की तरफ निकल के गंगा में जाके मिलती हैं, यानी सोन जो है गंगा की सहायक है, ध्यान रखिएगा, यमुना की नहीं। नर्मदा पश्चिम की ओर होती हुई अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है और महानदी पूरब की तरफ बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। महानदी बहुत ही प्रमुख नदी है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आपका उत्तर होगा महानदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।